नमस्कार, मैं हूँ एस के मालविया। आप देख रहे हैं एस 24। एस 24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत शादियां की जाती हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जहां 20 दिसंबर 2024 को निकाह सम्मेलन हुआ सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड में। सरकार की योजना के अंतर्गत यहां पर कजियात के नाम पर कुछ लोगों ने लड़के वालों से 1200 रुपए की रसीद कटाई। तभी नगर निगम द्वारा दूल्हा दुल्हन के साइन कराए गए हैं, जबकि 7000 रुपए। सामाजिक न्याय विभाग नगर निगम को विवाह और निकाह व पंडित जी और अन्य व्यवस्था के नाम पर देती है, तो निकाह के लिए भी नगर निगम 900 रुपए और पंडित जी को भी 901 रुपए दे सकती है। मगर अलग से ये लोग अपनी जेब गर्म करने के नाम पर दुल्हा दुल्हन के परिवार से एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं। आपको बता दें कि 49,000 रुपए लड़की को शादी पर गिफ्ट के रूप में देती है। पंडित जी और काजी साहब को भी या कजियात को भी दे सकते हैं। खैर, इसके बावजूद भी नगर निगम की अधिकारी साजिया खान ने कोई आपत्ति नहीं ली। नगर निगम अपर आयुक्त रणवीर कुमार ने कहा कि किसी को पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने बात को टालते हुए कहा कि लड़के वालों से कुछ तो पैसा खर्च कराने दो। वहीं पर कजियात के सचिव ने कहा, हमारे यहाँ मेंटेनेंस के लिए 900 रुपए लिए जाते हैं, जिसमें काजी साहब की फीस भी शामिल होती है। इसे सरकार दे या कोई और। आइए सीधी बात करते हैं अपर आयुक्त महोदय से। देखिए भोपाल से एस के मालवीय की खास रिपोर्ट। प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। क्या इसकी रूपरेखा होती है, किस प्रकार से इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है? देखिए, इसकी जो मुख्यमंत्री निकाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या योजना, इसमें जो कन्या योजना में लाभ लेना चाहते हैं वो का माने यहाँ का मध्य प्रदेश की निवासी होनी चाहिए कन्या को, और उसकी शादी होने पे वो अप्लाई करता है वार्ड में, और वो उसको 49,000 रुपये अनुदान मिलती है, और 7,000 रुपये से उसके जो परिवार के सदस्य हैं उनको खाने उपलब्ध कराया जाता है। टेंट वगैरह का खर्चा है, पंडित जी का खर्चा है, इन सारी चीज़ों को लगा के 7,000 रुपये वो, और 49,000 माने 56,000 टोटल शासन खर्च करती है। और इसमें निकाह योजना भी चलती है और कन्या योजना भी चलती है। निकाह योजना में आपको आवेदन वार्ड में जाके करना पड़ता है, वार्ड से अनुमोदन होकर यहाँ आता है। उसमें यही है कि जो कन्या है उसकी पहली शादी हो, दूसरी शादी में हम लोग निकाह में नहीं देते हैं, तो वो अनुमोदन होके आता है यहाँ पे। हम लोग फिर उसको स्वीकृत करते हैं, मोबाइल पे सूचना देते हैं कि इस जगह पे हमारा सामूहिक विवाह हो रहा है, उसमें शामिल हो। कुल 56,000 रुपए का एक वर वधु पे व्यय किया जाता है शासन की ओर से। बिल्कुल सर, हाल ही में जो कन्यादान योजना के तहत अभी कितने ऐसे जगहों पे निकाह किए गए हैं बीते माह में, नवंबर माह में, और उन पे कुल कितना व्यय हुआ है? देखिए, अभी 25 तारीख को भी कन्या विवाह था। ये आपको सुभाष नगर जो ग्राउंड है उसमें हुआ था। उसमें मेन आयोजक हमारे पार्षद जी थे, ठाकुर साहब 53 वार्ड का। उन्होंने अपने जन सहयोग से भी 1.25 लाख रुपया हर कन्याओं को पलंग, पेटी, रजाई, गद्दे, गैस का सिलेंडर, बर्तन सब अपनी तरफ से उन्होंने दहेज में दिया था, स्वयं के व्यय पे। हाँ, और उसमें हमारे मंत्री जी भी शामिल हुए थे, कैलाश विश्वास सारंग जी। सर, कुछ संस्थाएं भी इसमें इन्वॉल्व होकर काम करती हैं और कुछ संस्थाओं के द्वारा वर वधु पक्ष से कुछ पैसा लिया जाता है। ये कहाँ तक इसकी सत्यता है, और अगर लिया जाता है तो ये उचित है या नहीं है? देखिए, हम किसी भी कन्या का एक पैसे खर्च न हो, इसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। और ऐसी शिकायत आई है तो पिछले साल हमने 5 लोगों के खिलाफ थाने में आवेदन भी दिया है, फिर उसकी जांच भी हुई, वो फिर भागते रहे फिर, और फिर लिख के दिया कि हमने नहीं किया और भविष्य में आपको और कोई शिकायत नहीं मिलेगी। उन पे 5 लोगों पे कोई कार्रवाई हुई क्या निगम की ओर से? नहीं, शिकायत हमने थाने में दी थी, उसके बारे में लिख के कुछ लोगों ने दिया था, ये मांग रहे थे, तो फिर मैंने मना कर दिया कि एक पैसे मत देना। हमने थाने में भिजवा दी। हालांकि वो जांच अपने स्तर पे तो हुई, नगर निगम करती नहीं है। सर, हाल ही में जो निकाह और जो शादियां हुई हैं उनमें काजी साहब और पंडित जी के लिए जो पैसा कुछ वर वधु पक्ष से भी लिया गया। देखिए, काजी में काजियात होती है, फीस आप शादी करिएगा तो पंडित का तो कम है, उनका 12,000 या 1,200 रुपया होता है, 1,200 रुपये होता है। एक काजियात की फीस जो होती है वो उनके पूरे डॉक्यूमेंट रखते हैं। और वो देखिए, हिंदू में तो एक संस्कार होता है मैरिज, और मुसलमानों में ये एग्रीमेंट होता है जिसके डॉक्यूमेंट
रखे जाते हैं काजिया, तो वो इंडिया में हर जगह जब महिलाओं के साथ तलाक होता है तो मेहर के लिए उन लोगों का रोल होता है, तो उसके एवज में फीस लेते हैं वो लोग। तो दोनों पक्ष मिलकर देते हैं और ये कोई बंधन नहीं है कि दे ना दे, ये हमारा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ आपकी निगम की ओर से या शासन की जो योजना है उसमें ऐसा कुछ प्रारूप नहीं है कि देना अनिवार्य है? नहीं नहीं, हम तो मना करते हैं भाई। हम कहते हैं शासकीय योजना में अन्य किसी को देना नहीं है, लेकिन में जो पैसा देते हैं वो सरकार देगी? नहीं, सरकार नहीं देती। यदि हम उसके हिस्से का पैसा उनके खाते में डीबीटी करते हैं, पूरा का पूरा राशि कन्या के खाते में जाता है। शादी का मतलब होता है कि शादी कराना, मतलब हमारी तरफ से शादी कराना, मतलब कजियात का पैसा भी तो सरकार को ही देना पड़ेगा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं देती है ना वो। आपको देना शादी कहाँ होगी? फिर शादी कहाँ होगी? शादी एग्रीमेंट कर ले। अगर आप पैसा नहीं दे रहे हैं भाई, तो मुस्लिम देखिए, शादी जो होता है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होता है 1956, और ये जो मुस्लिम एक्ट होता है शरीयत के अनुसार से इनकी निकाह होती है। निकाह जो है इट इज काइंड ऑफ एग्रीमेंट। उसमें अभी सीधा एक कागज पे भी लिख देंगे ना, वो भी होता है, लेकिन उसका एग्रीमेंट चूंकि नेशनल लेवल पे वो लोग रखते हैं कि बाद में महिलाओं का अधिकार का हनन ना हो, तो काजिया तो उसकी फीस लेते हैं। तो दे नहीं दे वो हितग्राही पे है। फीस का मतलब ये हुआ कि सरकार अगर निकाह करा रही है तो सरकार को देना चाहिए वो फीस, ताकि माँ बाप दे। नहीं नहीं, आप उसका ऑप्शन है ना, कई गरीब लोग होते हैं अपना एग्रीमेंट कर लेते हैं। फीस जो होगा निकाह हुआ सभी से 1200 रुपए फीस ली गई। नहीं नहीं, फीस हमने किसी को भी नहीं बोला कि आप काजियात को दें। निगम की ओर से नहीं कहा गया, नहीं कहा गया, परंतु उन्होंने लिया है। नहीं, यदि वो चाहे तो रजिस्टर्ड खुद करा ले। देखिए, हिंदू एक्ट में एक संस्कार होता है, आप लोग भी पढ़े होइएगा। और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, इसके तहत जो शादी होती है इट इज काइंड ऑफ एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट आप सीधे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो मेहर फिक्स होता है उसकी देखरेख करने के लिए आप या तो 2 ही आदमी रखिए या फिर और समाज को इन्वॉल्व करिए। तो एक काजियात जो है मौलवी को इन्वॉल्व करने के लिए कि जो मेहर बाद में दिया जाएगा उसके लिए काजियात आता है। तो आप अभी सहमत है कि हमको पैसे नहीं चाहिए? ये तो निकाह के नाम पे। सर, हाल ही में कुछ लोगों ने इसको लेकर के आपत्ति ली है, तो क्या निगम? नहीं, हमारे पास कोई आपत्ति नहीं। आपके पास नहीं? अगर होती है तो किस प्रकार से इस पे विचार नहीं किया जाएगा? कोई कमेटी बना के इस पे किया? नहीं, हम देखिए, ये पर्सनल, आप जैसे हम 10 लोग का खाना देते हैं, ठीक है? आप शादी दो बर बधू आएगा तो उसको 10 चिट देते हैं, वो लेके आते हैं। एक आदमी 50 लोग ले आते हैं। वो अभी मुस्लिमों की शादी थी, निकाह था, एक भाईजान है पार्षद, उन्होंने बिरयानी का एक अलग स्टॉल लगवा लिया। और एक ऐसी कन्या थी और वधू पक्ष, उसमें 60 लोग आए थे, तो 10 तो हम दिए थे और वो और भी लाके खिला रहे। तो ये देखिए, शादी ब्याह आपको पता है ना, पार्षद जी कम से कम 2 लाख 1.5 लाख हर कन्याओं को दिए। ठाकुर साहब 53-58 वार्ड में, जो अपना 13 नंबर है। हमारा उद्देश्य ये है कि सर, अगर हम पंडित जी को हमारी तरफ से पैसा अगर जाता है निगम की तरफ से, तो कजियात में भी निगम की तरफ से ही पैसा जाना चाहिए। आपकी बात सही है, लेकिन हम इसमें किसी का, ये देखिए, अब बात होगी, आप सुन तो लीजिए मेरी बात। आप ये कहिएगा कि 5 रुपया दे पंडित जी को, कोई कहेगा 50,000 दीजिए। बात समझिए, काजियात में 2 रुपये में भी कर सकते हैं, फ्री भी कर देते हैं। और हमने तो लिखा हुआ है फ्री लीजिए, आपको चिट्ठी में भेज दूंगा, आप व्हाट्सएप को हाइक कर दीजिए। हमने लिखा है उनको कि आप पैसे न ले, गरीब कन्याओं को विवाह फ्री करें। और ये उनको भी माइक पर बार बार हम बोले कि ये है कि आप एग्रीमेंट काजियात से कराना चाहते हैं या खुद कर, हम बताते भी आप नहीं कर सकते। सर, पंडित जी की कितनी फीस दी जाती है? हम नहीं देते, निगम उनकी भी नहीं देते, वो अपना करते हैं अलग से, अपने स्तर पे। हाँ, अपने स्तर से। सर, व्यक्तिगत मीडिया के माध्यम से कोई संदेश ऐसा देना चाहे, जो लोग बाहर से फॉर्म भरवा करके, और देखिए, मेरा मीडिया से यही अनुरोध है कि ऐसे लोगों को बेनकाब करें जो ऐसे गरीब लोगों की शादी में बिजनेस कर रहे हैं, 5,000 4,000 ले रहे हैं। मेरी जानकारी में लोगों ने दिया, तो सबसे हम यही बोलते हैं कि उसकी आप लिखित में शिकायत करिए, नाम दीजिए, फोटोग्राफ दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए, हम जरूर कार्रवाई करेंगे ताकि ऐसे लोग फिर ये काम न कर पाए। ठीक, धन्यवाद सर। एक बार परिचय दे दीजिए सर आप। मैं रणवीर कुमार हूँ, अपर आयुक्त हूँ। धन्यवाद सर। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।